वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज ये वीडियो होने वाला है, थंबनेल से पता ही चल गया होगा, सीबीआई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए। और ये एग्ज़ाम आपको पता है, मैं कोई भी अगर रिव्यू या एनालिसिस बनाती हूँ तो वो हमेशा सेल्फ गिवन होता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वो एग्ज़ाम देती हूँ उसके बाद ही कोई वीडियो में पब्लिश करती हूँ, ठीक है। कोई भी वीडियो में ऐसे लेके नहीं आ जाती कि कोई मैंने बना दिया और नहीं हुआ। तो ये वीडियो जो होने वाला है वो सिर्फ रिव्यू है, कोई एनालिसिस नहीं है डिटेल में कि कैसा क्या है। बस ये है कि जैसे आपको पता है कि यूपीएससी अगर कोई भी एग्जाम देता है, यूपीएससी की खास बात ये है कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप कितने यूट्यूब वीडियोस देख लो या प्रीवियस आप देख लो, उसमें आपको ये नहीं पता चल सकता कि यूपीएससी इस साल कैसा एग्जाम लेने वाले हैं। तो सेम इस बार भी यही हुआ है। जो 11 जनवरी को एग्जाम हुआ था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उसमें क्या था कि पेपर का लेवल जो था वो बहुत मॉडरेट लेवल का था टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। इजी नहीं था क्योंकि इजी तो यूपीएससी वैसे भी नहीं लेता, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऐसे ही था क्योंकि लास्ट जो 30 नवंबर को जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी हुआ था वो भी उन्होंने लेवल काफ़ी अच्छा रखा था, ठीक है। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट आप लोगों को पता है कि यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो वो अच्छे लेवल पे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे ही होते हैं। पेपर जो था वो काफ़ी लेंथी था, क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था, ठीक है। और क्वेश्चंस के जो हमें जो ऑप्शनल आंसर्स दिए हुए थे वो भी काफ़ी लेंथी थे, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर लेंथी था, इसीलिए काफ़ी टाइम लग रहा था। इजी पेपर नहीं था तो हर चीज़ को देख देख के आंसर करने पड़ रहे थे, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आप 30 मिनट्स अगर आप ओएमआर शीट को फिल करने में भी लगाते हो, जो उसके सर्किल होते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था। मुझे खुद लास्ट के 10 मिनट में मुझे खुद 20 से 25 क्वेश्चन फिल करने थे, तो काफ़ी टाइम लग ही रहा था। लास्ट 30 मिनट में भी मतलब सफिशिएंट नहीं था, आपको काफ़ी जल्दी जल्दी भरने पड़ रहे थे। और जो मैं कहूँगी एक्यूरेसी थी कि 120 क्वेश्चन में से मोस्टली जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में जो अटेंड किया क्वेश्चन, वो एक्यूरेसी के साथ तो 70 या 75%, 70 to 75 ही थे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि जैसे क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी सिचुएशन बेस्ड दिए हुए थे, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड थे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ के बहुत उस सिचुएशन को एनालिस करके आंसर देना पड़ रहा था। कुछ क्वेश्चन जैसे केस लॉ से बेस दिए थे, तो केस लॉ बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं था कि ये केस था तो इससे रिलेटेड जजमेंट दे दी, ऐसे नहीं था। केस ये था, केस दिया उसके बाद जजमेंट दी, उसके बाद ये पूछा कि इनमें से वो जजमेंट नहीं दी गई, कौन सी वो जजमेंट इस केस में नहीं दी गई है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था। कई सारे जो केस लो आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ थी मैं आपको बताऊं कि हर हर एग्ज़ाम में मतलब इस एग्ज़ाम में जो भी सेक्शन थे जैसे बीएनएस वगैरह या बीएनएसएस वगैरह, ठीक है, ये मतलब इनके क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल पे रखे थे। बेयर एक्ट अगर किसी ने डीप में स्टडी करी है तो काफ़ी चांसेस है उसके सिलेक्ट होने के, क्योंकि इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जितने भी एक्ट आए हैं उनमें सब में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो जैसे अटेंडेंस अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बच्चों ने ऐसे कह सकते हैं कि हर जैसे हमारे वाले सेंटर पे, ठीक है, तो वहाँ पे 50% ही अटेंडेंस थी। मतलब अगर जैसे मेरे रूम में 40 बच्चे के बैठने की, तो हमारे यहाँ पे 15 ही बच्चे अवेलेबल थे, उन्होंने अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट लगाई है, ठीक है, प्रेजेंट थे वो। तो ऐसे ही कई और सिटीज़ में या किसी और स्टेट में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं जैसे राजस्थान या छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे तो एग्ज़ाम लगे हुए थे जैसे जुडिशरी के, ठीक है। तो वहाँ पे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके एक्ट काफ़ी टिप वो थे, है ना, टिप्पे थे। लेकिन कई मोस्टली सिटीज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में कोई जुडिशरी एग्ज़ाम नहीं था, इसीलिए सिर्फ यही एग्ज़ाम था। तो हो सकता है कि जुडिशरी के लेवल पे नहीं तैयारी करी हो, पर ये जो लेवल था इस पेपर का वो जुडिशरी के प्री से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब जुडिशरी इसके आगे इजी लगता है आपको, प्री अगर आप दोगे तो, ठीक है। तो इसका पेपर काफ़ी अच्छे लेवल पे था। अब इसके बाद मैं बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लेवल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आगे के जो स्टूडेंट है वो अगर ध्यान दे रहे हैं या
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उसके लिए रेडी रहे, ठीक है। तो जैसे BNSS था, इसमें 16 से 17 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 16 से 17 क्वेश्चन थे, सारे सिचुएशन बेस्ड थे, काफ़ी आंसर्स डीप में थे, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने थे। ऐसे ही BNSS और BSA में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, रिलेटेड टू कह सकते हैं कि उसको अगर आपने क्लॉजेज वाइज पढ़ा हुआ है, उनके प्रोविजो पढ़े हुए हैं तो उनके क्वेश्चन पूछे हुए थे। फिर कंपनीज एक्ट का जो था, है ना, कंपनीज एक्ट भी काफ़ी पूछे थे, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ के ही जाना था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्जाम इसी में है इसलिए, ठीक है। तो कंपनी एक्ट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। इन 4 सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। फिर उसके बाद जैसे हमारे छोटे एक्ट थे, जो PMLA है या करप्शन एक्ट है या फिर, है ना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, इनसे क्वेश्चन 4 से 5 ऐसे पूछे गए हैं और इजी थे। अब मतलब इजी थे, क्वेश्चन करने लायक थे। सबको पता है कि इनमें से कैसे क्वेश्चन आते, तो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए। फिर उसके बाद जो विजिलेंस एक्ट है, ठीक है, और जो अपना कंपटीशन एक्ट है, ठीक है, कंपटीशन एक्ट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इन क्वेश्चंस में ऐसा था कि आप अगर आपने पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते। तो ये वाले जो सेक्शन थे, ये जो 4-5 एक्ट है छोटे वाले, वो इनमें इजी टू स्कोर था कि आप स्कोर कर सकते हो, इसमें ऐसा लेवल रखा था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन था, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में UPSC कभी इजी क्वेश्चन नहीं पूछता। लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट, DPSP, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस एक रीट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये था पूरा, यही पूरा रिव्यू है कि एग्ज़ाम टफ था या इजी था। तो हम कहेंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पेपर टफ था, ठीक है, इजी नहीं था, ये मैं बोल सकती हूँ। बाकी हाँ, किसी को कोई प्रिपरेशन अच्छी कर रहा है जुडिशरी की तो उसको मॉडरेट लेवल का लग सकता है। बट लेंथी पेपर था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी, उसके बाद ऑप्शंस लेंथी, तो आपको पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि आप एक ऑप्शन नहीं पढ़ते, उसमें सारे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। फिर आपको एक एक्यूरेट आंसर को फाइंड करना होता है ना। तो ऐसे अगर आप मतलब 50% क्वेश्चन अगर लेंथी दे रखे हैं तो आप कितने ही अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आपको OMR शीट दी हुई है तो वो फिल भी करनी है, काफ़ी टाइम लगता है। बाकी देखते हैं क्या एग्जाम में 10-15 दिन बाद आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद क्योंकि इसकी आंसर की नहीं आती है, मैं आपको पहले बता दूं, आंसर की नहीं आती है, आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद आएगी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ले, इंटरव्यू में काफ़ी टाइम लगेगा, एकदम से इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम है, बट रिजल्ट में अगर आपका रोल नंबर आ जाए तो बेस्ट ऑफ लक और कंग्रेचुलेशन आप लोगों को सभी को। बाकी ठीक है, वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।